हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। तो फाइनली नए साल पे गवर्नमेंट ने सेवेंथ पे कमीशन को टाटा बाय बाय कह दिया है और एट्थ पे कमीशन की अनाउंसमेंट कर दी है। ये एट्थ पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अब जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, आपको हर जगह यही देखने सुनने को मिल रहा है कि अब गवर्नमेंट जॉब वालों की निकल पड़ी, उनकी सैलरी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, एक रियलिटी चेक दूँगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है एट्थ पे कमीशन में। अब इसके लिए आप ये समझो कि पहले के पे कमीशंस में क्या हुआ था। तो मैं आपको ज़्यादा पीछे लेके नहीं जाऊँगा, हम सिक्स्थ पे कमीशंस देखेंगे। देखो, सिक्स्थ पे कमीशन में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था, ठीक है? ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, ये मैं आपको आगे अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है? तो सिक्स्थ पे कमीशन में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था और सेवेंथ में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, ठीक है? तो इस फिटमेंट फैक्टर के बाद जो बेसिक सैलरी बनी थी, वो बनी थी 18,000 रुपीज़, ठीक है? और अभी के हिसाब से अगर आप डीए देखो, तो वो है 53% और एचआरए मैं मिनिमम मान के चला हूँ जेड सिटी के लिए, तो ये है आपका 10%। तो टोटल जो आपकी सैलरी, जो मिनिमम बेसिक सैलरी आज की डेट में है, वो है 29,340 रुपीज, ठीक है? अब जब भी कोई नया पे कमीशन आता है, उसमें ये बेसिक पे और ये डीए, इन दोनों को ऐड करके प्लस कुछ इंक्रीमेंट देके आपका नया बेसिक पे बनता है, ठीक है? और आपका डीए फिर से जीरो से शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इस फिटमेंट फैक्टर की वजह से एट्थ पे कमीशन में आपकी सैलरी कितने बढ़ने वाली है, ठीक है? अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जिससे आप बहुत क्लियरली समझ पाओगे कि एट्थ पे कमीशन में आपकी कितनी सैलरी बढ़ सकती है, ठीक है? तो अब सबसे पहली चीज आप ये समझो, जब सेवेंथ पे कमीशन अनाउंस हुआ 1 जनवरी 2016 से, तो उस टाइम डीए की वैल्यू थी 125%, ठीक है? तो यहाँ पे कैलकुलेशन के सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि किसी का बेसिक रहा होगा उस टाइम 10,000 रुपए। डीए लग रहा था 125%, तो डीए आपका हो गया 12,500 रुपए। टोटल आपके हो गए 22,500 रुपए। और ये 22,500 रुपए अगर आप ध्यान से देखो, तो ये 10,000 का ही 2.25 मल्टीपल है। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब सेवेंथ पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ, उस टाइम ऑलरेडी लोगों का जो बेसिक सैलरी था वो 2.25 के मल्टीपल पे चल रहा था, ठीक है? उसके बाद सेवेंथ पे कमीशन में उसको बढ़ा के एज अ फिटमेंट फैक्टर कर दिया गया 2.57। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो 2.25 से 2.57 का इंक्रीज है, वो अप्रोक्सीमेटली 14% का है। तो ये हुआ था आपका रियल इंक्रीज, ना कि जो सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि अगर आपकी सैलरी एक्स अमाउंट है तो वो 2x हो जाएगी, वो 3x हो जाएगी। ये सच नहीं है, ठीक है? तो अब आइए देख लेते हैं कि एट्थ पे कमीशन में क्या चांसेस है, कितनी सैलरी आपकी बढ़ सकती है। तो देखो, एट्थ पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। उस टाइम डीए होगा 60%। उसके बेसिस पे अगर आप समझो, तो ऑलरेडी आप 1.6 के मल्टीपल पे चल रहे होगे बिकॉज ऑफ दिस डीए 60%। इसमें मान लो सरकार डिसाइड करती है कि भाई हम 20% का इंक्रीज देंगे, तो अगर 20% का आपका सैलरी इंक्रीज होगा, तो आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.92, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 के आसपास रह सकता है, ठीक है? अब ये जो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो एट्थ पे कमीशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी बेसिक सैलरी होगी 34,560 रुपीज। डीए होगा जीरो। एचआरए 10% पे बनेगा आपका इतना, और टोटल जो आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी बनेगी, वो होगी 38,016 रुपीज के आसपास, ठीक है? यहीं पे सरकार थोड़ा और खुश हो जाती है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी को 30% बढ़ाती है। तो उसमें जो आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा, वो बनेगा 2.08 का। और वहां जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, वो होगी 37,440। और टोटल सैलरी जो आपको मिलेगी, बेसिक सैलरी, वो होगी 41,186, ठीक है? तो यही मेरा अनुमान है कि 20 से 30% के बीच आपकी सैलरी बढ़ सकती है और आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेके 2.08 रह सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि सैलरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। हाँ, 20-30% का इंक्रीज मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, फिफ्थ पे कमीशन में 31% इंक्रीज हुआ था, सिक्स में 54% किया गया था, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज था ये। सेवंथ में 14% था। तो एवरेज अगर आप देखोगे लास्ट 3 पे कमीशन का, तो वो 33% निकल के आता है। तो यहाँ पे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन 20 से 30% सैलरी इंक्रीमेंट की होगी, ठीक है? अब अगर आप अपनी सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपकी अभी जो भी बेसिक सैलरी है, उसमें ये फिटमेंट फैक्टर लगा दो 1.92, ठीक है? तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी सैलरी आफ्टर एट्थ पे कमीशन कितनी रहने वाली है, ठीक है? और लास्ट में, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप इंडिया में होने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ दे सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रो मैक्स पास खरीदते हैं, तो आपको स्टडी नोट्स और रियल टाइम ए आउट डाउट सॉल्वर, जो इनका नया फीचर है समाधान एआई, वो आपको मिलता है, जिससे आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस पास को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज करते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।